नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे लर्निंग चैनल ट्रू कॉल ट्रेडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो बैंक निफ्टी या किसी भी प्रकार के इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, चाहे वो फिर निफ्टी हो, आईटी निफ्टी हो या ऑटो निफ्टी हो। तो बेसिकली मैं जो एग्जांपल आप लोगों को आज दूंगा वो बैंक निफ्टी का दूंगा। ये सारे इंडेक्स में इंप्लीमेंट होंगे बस। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठेंगे और मैं सारी डिटेल्स और कैलकुलेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो एक नोटबुक में लिखते जाएंगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप ट्रेड ले रहे हो तो उस समय अगर इसकी जरूरत हो तो वो कैलकुलेशन आप डायरेक्टली निकाल के देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो आज के लर्निंग वीडियो में जो जो चीजें हैं मैं आपको पहले स्क्रीन पे समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे ओटीएम के बारे में। ठीक है, ओटीएम होती क्या है, एटीएम के बारे में, एटीएम क्या है, आईटीएम के बारे में, ये क्या होती है और लाइव मार्केट में इसका यूज क्या है और इससे हमारे ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ती है। ठीक है, सेकेंडरी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू की, कि जो ट्रेड ले रहे हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें और इस इंट्रिंसिक वैल्यू का लाइव मार्केट में या उस ट्रेड में क्या इंपैक्ट होता है, ये कैलकुलेशन सीखेंगे। और ये कैलकुलेशन सीखेंगे हम लोग टाइम वैल्यू के साथ या और स्ट्राइक प्राइस के साथ। इसमें ये भी हम लोग जानेंगे कि ओआई डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है इस ट्रेड में। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। जो भी अभी तक पेन और नोटबुक नहीं लेके बैठे हैं वो ले आए। अब मैं चल रहा हूं स्क्रीन पे आप लोगों को सिखलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सिखलाना चाहूंगा आप लोगों को, जो बताना चाहूंगा वो होगी आपकी एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। ठीक है, तो मैं ले आया हूं जीरोधा के ऑफिशियल साइट्स पे। ठीक है, ये जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट है मेरा। ठीक है, यहाँ पे आपको मेरा आईडी दिख रहा होगा, मेरे फोटोग्राफ दिख रहे होंगे छोटे छोटे। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आप स्क्रीन पे भी लगा के रखी है। यहाँ पे आपको एक इंडेक्स दिख रहा होगा जो बैंक निफ्टी दिख रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होती है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो 30 जनवरी का है, 30 जनवरी 2023 आज का जो डेट था, उस दिन क्लोजिंग हुई थी, शुक्रवार डे था और शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट नीचे गिरी थी। ठीक है, तो इसको यहां हम लोग टाइप करके अपने इंडेक्स में ले आएंगे। तो इंडेक्स में मैं यहाँ पे ले आ चुका हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इंडेक्स में मैं यहाँ पे ले आया हूं। अब आगे क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरा जो है ये करेंट मार्केट वैल्यू बोलिए, मैं यहाँ पे समझने के लिए प्राइस लिख चुका हूं। ठीक है, ये आपका करेंट मार्केट वैल्यू है, क्या है 40,345 पे ये क्लोज की है। कितना पॉइंट क्लोज माइनस में क्लोज की है, तो 1302, मतलब 1300 पॉइंट लगभग में नीचे जाके, मतलब डाउन ट्रेंड में, इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में जाके क्लोज की है। अब बात करते हैं एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में, ये क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में हमेशा ये रखना होगा कि अभी ये चल क्या रही है, करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है इन इंडेक्स में, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसमें ध्यान में रखने की बात क्या है, तो सिर्फ ये। ठीक है, 40,345 अभी चल रही है। ठीक है, तो जो चल रही है 40,345, इसके अंदर जो भी जितने भी आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 40,100, तो क्या इसके अंदर में है, तो हाँ मैं कॉल बायर हूं, कॉल बाय करने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये ट्रेंड ऊपर साइड में जाएगी, ऊपर साइड में जाएगी, तो मैं कॉल बायर हूं। ठीक है, अगर ये हमें लगे नीचे साइड में जा रही है, ठीक है, तो ये पुट बायर का होता है। मैं वो भी पुट और कॉल तो इजी चीज है, आप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता भी दूंगा। तो मैं कॉल की तरह एग्जांपल लेकर आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम समझा रहा हूं। तो जो चल रही है मार्केट प्राइस यहाँ पे, इसके अंदर की कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप उठाते हैं, ठीक है, तो ये 40,200 हो सकता है, 40,100 हो सकता है, 40,000 हो सकती है, ये सारे अंदर में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस उठाई है आपकी 40,100 की। ठीक है, और ये जो 40,100 की स्ट्राइक प्राइस हुई वो ही आपकी आईटीएम मींस इन द मनी।
मतलब जो करेंट मार्केट प्राइस है उसके अंदर, मतलब उसको क्रॉस कर चुकी है। ये 40,100 को क्रॉस करके 40,345 पहुंची है, तो ये हो गई इन द मनी। ठीक है, अब बात करते हैं एट द मनी। इन द मनी मतलब होता ही है अंदर, ठीक है, तो जो क्रॉस कर चुका है। एट द मनी वो होता है जिस स्ट्राइक प्राइस पे वो चल रही है, मतलब अभी जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है, लाइव मार्केट है, मार्केट रुकी हुई है, इसलिए ये ऊपर नीचे नहीं हो रही है, नहीं तो लाइव मार्केट में आपका ऊपर नीचे होता। तो इसलिए मेरे को आपको समझाने में ज्यादा इजी हो रही है। तो 40,345 जो है ये अभी आईटीएम है, सॉरी एटीएम है। ठीक है, अब एटीएम इसलिए है क्योंकि ये स्टेट पे है, तो यहां से आप 50 रेंज अंदर या बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहां पे 40,300 का सीई, ठीक है, ऐड किया है। तो ये सीई जो हो गई 40,300, इसके रेंज में है 300 या 400 इसके रेंज में होता, क्योंकि हम 50 पॉइंट के भीतर नहीं खरीद सकते, 100 पॉइंट्स इसमें होता ही है, वो मैं आपको ऑप्शन चेन जब खोलूंगा तो दिखा दूंगा। तो ये हो गई आपकी एटीएम एट द मनी, मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे वो चल रहा है और सेम स्ट्राइक प्राइस पे खरीदेंगे, वो हो गई आपकी एटीएम। अब हो गई आउट ऑफ द मनी, मतलब आउट द मनी या आउट ऑफ द मनी जो आप बोले, वो हो गई जो स्ट्राइक प्राइस पे चल रही है उसके बाद जो आने वाली है। ठीक है, तो अभी स्ट्राइक प्राइस जो चल रही है वो ये है 40,345, और आने वाली है तो इसके ऊपर 40,400 हो सकती है, 40,500 हो सकती है, 40,600 हो सकती है, 40,700 हो सकती है, इसके ऊपर जितना भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऐड किया है जो 40,500 का ऐड किया। ये हो गया आउट ऑफ द मनी या आउट द मनी। अब तीनों में देखेंगे, मैं रिस्क के अनुसार से सिंपली बता देता हूं। जब हम लोग ट्रेड करते हैं इन द मनी में तो रिस्क ना के बराबर होती है या नहीं होती है। ठीक है, यहां पे खरीदेंगे तो प्लस माइनस में रिस्क होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। जैसे यहां ना के बराबर होती है नहीं होती है, वैसे इसमें रिस्क हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये तो उसी ट्रेड पे कर ही रहा है, शायद इसी ट्रेड पे क्लोजिंग दे दे, एक्सपायरी दे दे। ठीक है, तो ये नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, पर ये आउट ऑफ द मनी देखेंगे तो जाएगी या नहीं जाएगी ये फ्यूचर की बात है। तो फ्यूचर का प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है करना। ठीक है, तो यहां पे क्या होती है कि आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा, मतलब जितनी भी अगर इस ट्रेड प्राइस पे नहीं पहुंचेगी, आपने 40,500 का ट्रेड लिया और एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी वो मंथली हो या वीकली हो, ठीक है, हर बृहस्पतिवार को थर्सडे को एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की और निफ्टी की। अगर इस दिन ये स्ट्राइक प्राइस जो चल रही है, ये स्ट्राइक प्राइस यहां पे नहीं पहुंची तो प्रीमियम जीरो। अगर ये स्ट्राइक प्राइस यहां नहीं पहुंची 40,300, इसीलिए मैंने लेने बोला है कि लोअर है, अगर यहां पे नहीं पहुंची तो जीरो। अगर यहां पहुंचती है या इससे एक पॉइंट भी ऊपर मिलती है तो आपको प्लस में बेनिफिट होगी, जो आपने ऐड किया है, जो आपने प्रीमियम पे किया है उसको प्लस में ये ऐड होगी। ठीक है, और लास्ट ये इन द मनी। इन द मनी में आपको नुकसान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 पॉइंट 300 पॉइंट अगर एक्सपायरी की बात करूं तो वो इजिली अचीवेबल है, यहां पे माइनस नहीं होगी, क्योंकि आप जब सोच लिए हैं कि ये ट्रेंड अब ट्रेंड में है, ठीक है, और आपके पास एनालिसिस है, प्राइस एक्शन है, चार्ट रीड करना आता है, तो ये ऑप्शन में नहीं पहुंच पाएंगे। तो आई होप आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम ऑप्शन ट्रेड की ओर, ऑप्शन चेन की ओर। ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन में जाने के लिए आपको बैंक निफ्टी जो दिख रही है यहाँ पे ऐड है, इसके 3 डॉट बटन को क्लिक करेंगे। इस बटन को क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन चेन दिखेगा। ऑप्शन चेन पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे में एक विंडो खुलेगी, यहां पे ये विंडो खुल गई। अब यहाँ पे जब ये विंडो खुल रही है, ठीक है, तो आप देखेंगे ये बहुत छोटी सी विंडो खुलेगी यहाँ पे, ये देखिए कितनी छोटी सी। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे फुल ऑप्शन चेन कर लेना है। सी फुल ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो मेरा रीडायरेक्ट हो जाएगा अदर विंडो में। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रहे हैं तो ये ऑथेंटिकेशन मांगेगी, जो आपको ऑथेंटिकेट करना है, ऑथराइज करना है। ऑथराइज कर देंगे तो ही ये खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। तो मैं ये बार बार जाता हूं ऑप्शन चेंज करने के लिए, तो मेरे से ऑथेंटिकेशन नहीं मांगी है, ऑथराइजेशन के लिए पूछी नहीं है।
यहाँ पे मैंने एक और चीज किया है आप लोगों की सहूलियत के लिए कि मैंने यहाँ पे डार्क थीम का अप्लाई किया है। डार्क थीम में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप लोग ऑप्शन चेन देखेंगे तो एक बार डार्क थीम का यूज कर लीजिएगा। मैं अगर डार्क थीम को हटाता हूँ यहाँ पे तो देखेंगे आपको पिक्चर में यहाँ पे जो येलो टाइप का या कुछ दिख रही होगी, बैगनी टाइप का वो दिख नहीं रहे होगे, और यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे ग्रे दिख नहीं रही होगी। जैसे मैं इसको डार्क थीम में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए आपको विजुअलिटी बिल्कुल क्लियर आती है। तो विजुअलिटी क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया मैं कॉल का एग्जांपल ले रहा था, यहाँ मैं दोनों एग्जांपल लूंगा, कॉल और पुट दोनों का। तो सबसे पहले समझेंगे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है आपका ये कॉल है और ये पूरा का पूरा एरिया आपका कॉल शो करता है। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। और ये एरिया पुट है लिखा हुआ, तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको ऑप्शन चेन में पुट का शो करेगा। यहां पे कोई डॉट नहीं होनी चाहिए, आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट यहां पे जो मैंने इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी बताए उसका मैं सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। तो ये एरिया यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर ये पूरी की पूरी एरिया जो है वो आपका इन द मनी कहलाता है कॉल के लिए, ITM। ठीक है, अब ये जो एरिया देख रहे हैं क्योंकि हम इसको ट्रेड प्राइस माने हैं, ये एरिया आपको दिखला रहा होगा क्योंकि यहां पे देखेंगे कलर चेंज है। ठीक है, यहां के लिए भी न्यूट्रल है, उस साइड में भी ऊपर जा रहा है तो न्यूट्रल है, यहां नीचे आ रहा है तो ये न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल एरिया को हम लोग बोलते हैं ATM, एट द मनी। और ये इसके नीचे जो एरिया आ रहा है जो पहुंचने वाली होगी, कॉल साइड के लिए ये महत्वपूर्ण एरिया है, जो पहुंचने वाली होगी ये आपका कहलाता है OTM, क्योंकि वहां वो गई नहीं है। एक कॉल बायर के लिए ये पहली कौन सी लाइन पार की, 39,500 का, फिर उसके बाद 3900, ऐसे करते 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 ये पहुंच गई है 40,700 के पास। तो ये 40,700 हो गई। अब नीचे वाले की बात करें तो जस्ट अपोजिट, जैसे मैंने कैलकुलेशन में भी बताया था आप लोगों को, तो जस्ट अपोजिट करना है। क्या करना है, ये हो गई ये एरिया आपका ITM, इन द मनी, ITM, ये एरिया हो गई ATM। दोनों के लिए ATM सेम होती है, नो डाउट। ठीक है, और ये एरिया जिसमें कोई कलर नहीं है ये होता है आपका OTM, क्योंकि यहां पहुंची नहीं है, इसको यहां डाउन ट्रेंड में चल रही है तो यहां पहुंचना है। ठीक है, तो ATM, OTM, ITM आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं, यहां पे कुछ चीजें आप लोगों को दिख रही होगी। तो सबसे पहले यहां देखेंगे OI डाटा। ठीक है, OI डाटा, तो इसको बोलते हैं OI डाटा, OI को बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पे आपको 3 दिखा रही है। ठीक है, यहां से देखेंगे तो यहां पे OI डाटा चेंज, OI डाटा चेंज इन परसेंटेज और OI डाटा इन लाख्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो मैं सबसे बता दूं कि OI डाटा इतनी चेंज हुई है, तो मतलब 0.1 चेंज हुई है, तो ये लगभग में आपका 1000 चेंज हुई है। परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है, तो 99.4%। और अभी प्रेजेंट में कितने हैं, तो 3000। ये लाख में दिखा रही है तो 0.3 मतलब 3000। तो ये चेंजेस हो गए। अब LTP, लास्ट ट्रेड प्राइस है ये। ठीक है, लास्ट ट्रेड प्राइस, जब लाइव मार्केट में आप जाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा एरिया आपको दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया ये आपको चेंज होते दिखेगा। ऐसे तो ये सारा एरिया, ये भी चेंज होते दिखेगी आपको, ये भी चेंज होते दिखेगी, ये भी चेंज होते दिखेगी, सारी की सारी एरिया चेंज होते दिखेगी। अब इसमें से दिखता है जो रेड है वो माइनस में जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे कॉल लेने वालों की संख्या कम गई है। इसलिए कम गई है क्योंकि आप देखेंगे फ्राइडे के ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको। यहां देखिए 3.1% गिरी है तो ये डाउन ट्रेंड में थी, इसलिए निकले हैं। और यहाँ पे पुट राइटर बढ़े हैं, ये देखिए पुट राइटर बढ़े हैं। ठीक है, तो अब क्या है, मैं एक सिंपल सा, ठीक है, मैं एक सिंपल सा एक कोई भी ट्रेड का वैल्यूएशन निकालता हूं। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की। ठीक है, और ये आपका है करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू आई भी निकालने के लिए बताया था। आई भी इक्वल टू क्या है आपका, करेंट मार्केट प्राइस
कॉल के लिए मैं बोल रहा हूं, पुट के लिए अलग होता है, करेंट मार्केट प्राइस माइनस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस एसपी। तो अब क्या है, मैं एक बार कैलकुलेटर निकाल के आप लोगों को करके दिखा देता हूं एग्जांपल के तौर पे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। करेंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो है आपका 40,345, 40,345 माइनस स्ट्राइक प्राइस मैंने कितने का लिया है, तो मैंने ये ली है, तो 40,100, 40,100 इक्वल टू आया 245। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आई भी निकाल के दे देता हूं आप लोगों को 245। यहां पे आप लोगों को पॉइंट में थोड़ा चेंजेस होगी, जैसे कि हम मैंने 3.0 नहीं लिया, 0.30 जो है ये वाला मैंने नहीं लिया, मैं ये डायरेक्ट ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां हो गए 245। एक और एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, इन द मनी में ही ये हो गए। तो इन द मनी में क्या हो गए, फिर से वही 40,345, 40,345 माइनस जो मैंने लिया है 39,800, 39,800 इक्वल टू किए तो 545, 545। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 545, 545। यहां पे कितनी आई थी 245, यहां आई 545। एक मैं और निकाल के दिखाता हूं आपका, यहां नीचे का ओटीएम का, ये आईटीएम का निकाल दिया, एटीएम मैं छोड़ देता हूं, ओटीएम निकाल के दिखा देता हूं। तो ओटीएम में क्या होता है मैं उसको भी कैलकुलेट करके आप लोगों को बता देता हूं। तो ओटीएम अभी प्राइस चल रही है 40,345, 40,345 माइनस एक ट्रेड प्राइस लेते हैं 41,000 का, माइनस 41,000 लैग कर रहे हैं थोड़ी, तो माइनस में आए, माइनस 655। तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस 655, 41,000 का मैंने लिखा था माइनस 655। चलिए एक ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं पुट में भी निकाल देता हूं, ठीक है। तो पुट में मैं एक निकालता हूं सिंपली आईटीएम का, ताकि आप लोगों को, तो आईटीएम क्या हो गई, ये मैंने पहले ही बताया था। तो इसका अभी ट्रेड वैल्यू ये चल रहा है, ठीक है, मैं इसी का निकालता हूं आईटीएम में, इस साइड लिखा हुआ रहेगा। तो 41,000 का निकालता हूं। तो क्या करना है हम लोगों को इसके लिए कि 41,000 पहले जस्ट अपोजिट, यहां पे क्या था, यहां पे आप देखेंगे तो सीएमपी माइनस एसपी मतलब करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है, करेंट मार्केट प्राइस माइनस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो मैं लेता हूं यहां पे स्ट्राइक प्राइस 41,000 का, 41,000 माइनस करेंट मार्केट प्राइस। तो करेंट मार्केट प्राइस क्या है 40,345, 40,345। अब इसको ओके कर देंगे, इंटर। तो 6 जहां यहां माइनस में आया था यहां प्लस में चला आया, तो 655 यहां पे मैं नोट डाउन कर देता हूं आप लोगों के लिए 655, ठीक है। वहां पे माइनस में था, ये कॉल के लिए है और ये पुट के लिए है। अब आप लोगों को मैं दिखला देता हूं डिटेल्स कि क्या मेरी कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो ये प्रीमियम पे आप लोगों को मिलती होगी, ये प्रीमियम मैं लेके रखा हूं। यहां पे मैं इंट्रिंसिक वैल्यू जो फीचर्स है उसको मैं ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हम सही हैं। तो ये देखिए आपका थोड़ी सिस्टम स्लो चल रही है, ठीक है। तो ये मैं आउट कर दिया। अब देखिए मैंने यहां पे लिया था 245, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो थी 40,000 की थी, यहां देखिए 245। अब माइनस मैंने छोड़ा था 30, ये 30 दिखा दिया। तो लगभग में मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर था। ये आई आपकी क्लियर हो गई, ये कंसेप्ट आई भी जो निकल के आया वो सही है, 245 था 245 आई, ये भी आपका 545 था 545 आई, ठीक है। यहां निकाला 655, तो यहां नहीं दी, क्यों वो मैं बता देता हूं। यहां मैंने निकाला 655, ये 645 प्लस 30 जोड़ेंगे, ये देख लीजिए मैं दिखा दे रहा हूं, इंट्रेंसिक वैल्यू स्पॉट, इंट्रेंसिक वैल्यू स्पॉट दोनों इक्वल है। तो यहां भी दिखाया 654.70, 70 में 30 अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 655। अब मैं एग्जांपल देता हूं एक,
बहुत अच्छी, ठीक है, जिसका आप समझ सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का माइनस में कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे आप 1,000 रुपए की कोई मोबाइल खरीदे, 1,000 रुपए की, और वो 2 साल पुरानी हो गई, मान लिया 2 years ओल्ड हो गई, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको बेचेंगे तो हमको इसके लिए 1,000 और पे करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप इस चार्ट पे देखेंगे तो जितनी भी आउट ऑफ द मनी की कॉलम है वो बिल्कुल ब्लैंक है, ये देखिए, और यहां ये पुट में ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, क्योंकि माइनस में कोई ट्रेड होती नहीं है। अब क्या है, मैं ये स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा था, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस पे था, मैंने इसका कैलकुलेशन किया है, सारा था सही था। अब ये 3 कैलकुलेशन आप ब्लैंक देख रहे होंगे, एटीएम ब्लैंक है, एटीएम में ब्लैंक है, और ये 1 2 3 ब्लैंक है। क्यों? तो इसके लिए आप देखेंगे जो करेंट है, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं इसीलिए 40,345, तो 40,345 जो होगी उसके बाद ही होगी, तो ये 40,300 है। तो देखिए यहां पे आपको मिल रहा है, जो मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे बताया था, ये देखिए यहां मैंने बताया था इन द मनी हुई, मैंने लिया था 40,300 का, तो ये आपको यहां पे दिख रही होगी, ये 40,300 है, तो यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू आपका 45 है, ठीक है। अब समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू 45 निकल रही है यहां पे, ठीक है, और यहां पे प्रीमियम जो पे करना पड़ रहा है तो वो है 1,195 रुपीज। ऐसा क्यों? तो ये मैंने एक्सपायरी यहां पे सेलेक्ट करके रखी है 23 फरवरी की, ठीक है। अभी मैं इसको 2 फरवरी दिखा देता हूं। अब देखिए ये 2 फरवरी आ गई। अब देखिए इसका किसी का भी इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, तो मैं ये इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोगों को दिखा रहा हूं, 45 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं 3000 की कॉल पे। तो ये देखिए 45 रुपीज, और ये जो है अभी 2 फरवरी आने में, आज संडे है, संडे को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज संडे है, 2 फरवरी आने में अभी 5 दिन बाकी है, ठीक है, और उस दिन एक्सपायरी है। तो क्या हुआ, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ये है, और आपका टाइम वैल्यू ये प्रीमियम में से माइनस कर दीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आपको निकल जाएगी टाइम वैल्यू। जो हम लोग बोलते हैं ना कि बाय किए हैं ऑप्शन और टाइम डीके हो रहा है, तो ये टाइम वैल्यू बाकी आपको निकल जाएगी। मींस आपका अगर 45 को माइनस करें इसमें तो 620 रुपीज आपकी टाइम वैल्यू है, जो कि आपके एक्सपायरी के दिन 2 तारीख को टाइम वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इसी पे क्लोज की 40,300 पे, तो आपको 45.30 रुपीज का ही मिलेगा प्रीमियम। तो आप अगर ये एक्सपायरी हो गई बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, ठीक है, और ये रेंज में क्लोज की है 40,300 के रेंज में, तो आपको क्या मिलेगी मैं वो बता दे रहा हूं, 45 रुपीज इंटू 1 लॉट खरीदे होंगे तो 25, ये आपको मिलेगी, और ये आपका टाइम वैल्यू पूरा लॉस हो जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो देखिए आपका कुछ भी एनसेंट्रिक वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब कि ये जो प्रीमियम दिखा रही है आपको, वो सिर्फ क्या ले रही है, टाइम का प्रीमियम, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। तो हमें लगता है यहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप सीख गए होंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करती है, आपको ट्रेड लेने में मदद करती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये नीडी पर्सन के पास भी पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।